हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो केस लेके आई हूँ वो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट केस है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में ऐसा प्रचलन है कि जब शादी ब्याह होता है तो उसमें गोलियां भी चलाई जाती हैं। बहुत लोग खुशी मनाने के लिए फायरिंग करते हैं, हर्ष फायरिंग, मतलब खुशी अपना जाहिर करते हैं, फायरिंग करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पर्सन को वो गोली लग जाती है। तो आज हमारा जो ये केस है वो इसी विषय पे है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा ही मुद्दा आता है जिसमें एक पर्सन द्वारा किसी गोलियां चलाने से किसी अदर पर्सन की मृत्यु हो जाती है। तो वही हम लोग आज इस केस को डिटेल से जानेंगे और ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक यह केस कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसके बारे में क्या कहा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो ये केस है, सबसे पहले हम लोग केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है शाहिद अली वर्सेस यूपी राज्य 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो जो यह अभी सुप्रीम कोर्ट का 2-3 दिन पहले का केस है, ये बहुत लेटेस्ट केस है। यह केस चूंकि एक शादी के मौके पे एक पर्सन जो थे उन्होंने, उनके घर में शादी थी और उन्होंने क्या किया था, फायरिंग किया था, जब गोलियां चलाई थी और गलती से वो गोली जाके एक पर्सन को लग जाती है और वो मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो इनके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 302 के तहत एफआईआर कराया जाता है और यह जो है जेल चले जाते हैं। तो जब ट्रायल कोर्ट में इनका केस जाता है तो ट्रायल कोर्ट इन्हें जो है आईपीसी के सेक्शन 302 का अपराधी मानती है और इन्हें जो है सजा देती है आजीवन कारावास का। तो ये आजीवन कारावास के ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी, मतलब सजा के हकदार माने जाते हैं। फिर ये अपना केस मतलब अपील लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। चूंकि यूपी का केस था तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं अपना अपील लेकर के कि इसके खिलाफ कि मैंने तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, गलती से लग गया था, ऐसा इनका कहना था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इनके अपील को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के ने जो सजा इनको सुनाई थी उसको जारी रखा। तब ये जो थे वो ट्रायल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेके जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो तब यह मामला जाके जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले मामले को समझती है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि क्या इन्होंने जब शादी में फायरिंग किया था तो क्या जिस पर्सन को गोली लगी इनसे क्या उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या। मतलब कोर्ट यह जानने का प्रयास करता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंच बैठी, मतलब 2 जजों की बेंच बैठी थी, तो उनका यह कहना था शादियों में फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह प्रचलित प्रथा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रथा को गलत ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि बंदूकें इसके लिए नहीं बनी है। कोर्ट ने पहली बात तो इस बात पर नाराजगी जताई कि जो लोग क्या करते हैं कि गोलियों में फायरिंग वगैरह करते, वो शादियों में फायरिंग वगैरह करते हैं। तो कोर्ट का यही कहना था कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की प्रथा चल रही है और उसको गलत बताया और कहा कि बंदूकें इसलिए नहीं बनी है कि हम जो है खुशी जाहिर करने के लिए उनका यूज करें। देखिए, जब लोग नहीं समझते हैं लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब लोगों की आंखें खुलती हैं। ऐसा नहीं है कि जब जब लोग गोलियां चलाते हैं तो किसी को लगी जाए, लेकिन हाँ, कभी कभार तो ये हमेशा सुनने में आया है कि गोलियां किसी न किसी को लग ही जाती हैं। तो कोर्ट का यहाँ पे यही क्वेश्चन पहले उठा कि क्या जिनको गोली लगी क्या उनसे इनकी कोई दुश्मनी थी। देखिए, सबसे पहले तो लोग यही समझना चाहेंगे ना, सबसे पहले कोर्ट के सामने यही बात उठ के आएगी कि हो सकता है इनका इंटेंशन ही ऐसा रहा हो, किसी बहाने ये उस पर्सन को मारना चाह रहे हो। तो जब यह सवाल उठा तब बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो उनसे इनका कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह नहीं थी और इनका इंटेंशन उनको मारने का नहीं था, वो तो गलती से लग गई थी। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता
कि गोलियां जब चलाई जाती हैं तो हमेशा किसी न किसी को लगती ही है। यानी कि हमारे यहाँ तो ये प्रचलन ही है, हमेशा इस तरह की जो है हवाई फायरिंग की जाती रहती है शादी ब्याह में, लेकिन जरूरी नहीं होता कि किसी को लग जाए, तो कभी कभी लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए यही दो मुद्दा मतलब उठा था कोर्ट के सामने, और कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिला कि इन्होंने मतलब इनका इंटेंशन ही ऐसा था, मेंसरिया ही ऐसा था कि उसको पर्सन को मारना चाहते थे। तो इस तरह का कोई सबूत कोर्ट को नहीं मिला, और तो कोर्ट ने अपने ही एक पुराने केस का हवाला दिया जो कि कुंवर पाल सिंह वर्सेस उत्तराखंड राज्य का केस था। उन्होंने कहा कि ऐसे सेम यही मतलब केस हमारे पास एक बार आ चुका है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही मतलब जजमेंट दिया था। उनका कहना था कि यह गैर इरादतन हत्या है, यानी कि जानबूझ के ये हत्या नहीं की गई है, गलती से लग गया है। तो इसे आईपीसी का सेक्शन 302 न अप्लाई करके आईपीसी का सेक्शन 304 ए अप्लाई किया गया, जो कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना होता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये 304 जो ए होता है आईपीसी का, वो क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की हत्या करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, तब तो वहां पे कहा जाता है कि उस पर्सन ने उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की है। मतलब कि व्यक्ति का इरादा नहीं था, वो उतावलेपन में आकर के कोई गलती से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो इसे जो हमारा मानववध आता है, आपराधिक मानववध, इसकी कोर्ट में वो नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ 302 अप्लाई न होके 304 अप्लाई किया जाता है। देखिए इसमें क्या सजा है, इसमें है 2 साल का कठोर या सादा कारावास में से कोई एक, इसके साथ फाइन भी जुड़ सकती है या फिर नहीं, या दोनों हो सकता है या नहीं भी हो सकता, सिर्फ जुर्माना ही लगाया जा सकता है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा कि इनका जो अभी तक हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसको रद्द करके इनके ऊपर 304 ए का सेक्शन अप्लाई किया गया, और इनको चूंकि ये 8 सालों से सजा भुगत ही रहे थे, यानी कि जेल में 8 सालों से बंद ही थे, तो कोर्ट ने इन्हें तब वहां रिहा कर दिया। क्योंकि जब 304 ए लगा तो हमने अभी आपको बताया कि 2 साल की सजा उसमें का प्रावधान है, कठोर या सादा में से कोई एक, तो वो 8 सालों से वैसे ही सजा भोग चुके थे, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। क्योंकि वहां कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ठोस सबूत इस बात का मिला ही नहीं कि इनका इरादा उस पर्सन को मारने का था। यानी कि यहाँ पे ये साबित होता है कि उनका इरादा सिर्फ खुशी जाहिर करने के लिए बंदूक की गोलियां चलाना था, और गलती से उस पर्सन को लग गई थी। तो ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उस पर्सन को मारना चाहते थे, यानी गैर इरादतन हत्या की गई थी, तो जो कि गलती से हो गई थी। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें, क्योंकि वो 8 सालों की सजा भोग चुके थे, तो इसमें बरी कर दिया। तो ये था पूरा केस। जैसा कि हमारे यहाँ ऐसा हमेशा प्रचलन में है कि खुशी जाहिर करने के लिए, इवन शादी की बात नहीं है, हमारे यहाँ जब कोई बच्चा भी पैदा होता है तब भी हम लोग देखते हैं कि लोग खुशी में जो है बंदूक मतलब चलाते हैं, गोलियां, तो गोलियां चला देते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गोलियां किसी को भी लग जाती हैं, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोलियां इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि आप वहां पे खुशी जाहिर करने के लिए उसका यूज कीजिए। अब देखिए गोली का काम ही क्या है, वो अगर गलत जगह पे चली गई तो लग सकती है किसी को भी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, इसकी हमारे यहाँ इस तरह का प्रचलन जो चला आ रहा है, तो यह प्रचलन ठीक नहीं है। आप खुशी जाहिर करने का कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं, क्या ये जो है फायरिंग करना जरूरी होता है। तो आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये केस जो है था आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।